हाय वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? अ, हम जो कर रहे हैं आज हमारा लास्ट चैप्टर जो अर्थ एंड यूनिवर्स है उसका 11 टू 20 क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके 1 टू 10 जो क्वेश्चंस थे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप उसको चेक के भी सॉल्व कर लेना और इसका जो थ्योरी पार्ट है वो भी अपलोडेड है। उसके लिए आपको मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द 11th क्वेश्चन। The weather symbols shown in the given picture indicates a specific weather condition। ये एक वेदर का सिंबल है, तो इससे एक स्पेशल वेदर कंडीशन का पता चलता है। तो क्या लग रहा है इसमें कि थंडर स्ट्रॉम है ना, बिजली भी कड़क रही है और बारिश भी हो रही है। इफ दिस वेदर कंडीशन इज एक्सपेक्टेड टुमारो, अगर ये जो वेदर कंडीशन है कल होने वाली है, आपने चेक करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी मोर सुटेबल फॉर द डे। तो आप कल क्या करना चाहोगे? ए गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, पार्क में वॉक के लिए जाओगे। बी गो फॉर अ हाइक इन द माउंटेन्स, माउंटेन में हाइक के लिए जाओगे। सी स्टे इंडोर्स एंड एंगेज इन इंडोर एक्टिविटीज, आप अपने घर के अंदर ही रहोगे और अंदर जो भी करने वाली एक्टिविटीज है, कोई भी काम है वो करोगे। एंड डी विजिट अ थीम पार्क विद आउटडोर राइड्स, और आप खुले में राइड्स पे जाओगे इन अ थीम पार्क। तो जब बारिश होने वाली है, बिजली कड़कने वाली है, तो थोड़ा डेंजरस मौसम ही है, तो आप क्या करोगे? रहोगे स्टे इंडोर्स एंड एंगेज इन इंडोर एक्टिविटीज। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। 12th इज मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्स को रेड प्लेनेट क्यों कहा जाता है। ए इट्स सरफेस बीइंग कवर्ड विद वाटर, इसकी जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। बी द प्रेजेंस ऑफ रस्टी आयरन, इसके ऊपर आयरन जो रस्टी हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, वो प्रेजेंट है। सी इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सन, इसकी जो दूरी है सन से उसकी वजह से। डी द एब्सेंस ऑफ मून, क्योंकि इस पे मून्स नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कि इस पे रस्टी आयरन प्रेजेंट है जिसका कलर रेड कलर का होता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक है ना। 13th इज सिलेक्ट द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट जो है वो सिलेक्ट करके बताना है। ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस एंड डी वीनस। तो इसमें क्या है, कुछ जैसे ये सन है, कुछ होते हैं इनर प्लैनेट, कुछ होते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यहाँ तक सारे होते हैं इनर प्लैनेट, और इसके बाहर क्या हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, तो उनको बाकी जितने भी हैं उनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो इसमें जो वीनस है ना वो ही इनर प्लैनेट में आता है, बाकी सारे ये जो जुपिटर सैटर्न यूरेनस है ये आउटर प्लैनेट में आते हैं। तो इसमें से ऑड क्या हो गया? वीनस। ठीक है ना। 14th इज रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। हैव नो रिंग्स सराउंडिंग इट, इसको कोई भी रिंग सराउंड नहीं करती है। एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है। ठीक है, तो इसमें है वीनस, यूरेनस, अर्थ और नेपच्यून। इनमें से जो अर्थ है वो ऐसा प्लैनेट है जिसमें रिंग्स भी नहीं है और सन के चारों तरफ वो रिवॉल्व भी करती है। फिर क्या है, अब जो वाई प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ एंड हैव 95 मून्स अराउंड इट, और उसके 95 मून्स हैं। तो इसका आंसर है जुपिटर। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। 15th is read the following statements and choose the correct option that identify each statement as true और false। ट्रू और false आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी false है। तो फर्स्ट है ईद इज बेस्ड ऑन द मून फेजेस, तो ये करेक्ट है। दूज का चांद दिखता है तब ईद सेलिब्रेट करते हैं, तो फर्स्ट जो है वो ट्रू है। सो यहाँ पर ट्रू है, ट्रू है, ट्रू। ओके। सेकेंड है करवा चौथ एंड दिवाली आर लिंक्ड टू द मूवमेंट ऑफ द सन, नहीं ये गलत है। जो करवा चौथ है वो चौथ के चांद को देख के मनाई जाती है, इसलिए इसको करवा चौथ बोलते हैं। और दिवाली जो है वो अमावस को बनाई जाती है ना, तो तब जो मून जो है नहीं दिखता, तो ये सन के मूवमेंट से नहीं रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो यहाँ पे ट्रू है, इट मीन्स ये गलत है, ये तो हमने निकाल ही दिया, ये दोनों फॉल्स हो गए। ठीक है। थर्ड है होली मार्क्स द अराइविंग ऑफ द स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग के आने पे हम होली को मनाते हैं? तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, इट मीन्स ये भी गलत हो गया। फोर्थ है फेस्टिवल्स लाइक बैसाखी, ओनम एंड पोंगल आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स
एंड आर लिंक टू द सीजन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है जब फसलों को काटा जाता है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं फार्मर्स, बैसाखी, ओणम और पोंगल को, और इस सीजन से रिलेटेड होते हैं। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नाउ कम टू द अचीवर सेक्शंस। तो इसमें क्या गिवन है? रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर थ्री प्लैनेट्स आर लेबल्ड एक्स वाई जी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये है एक्स, ये है वाई और ये है जी। ये है मरकुरी, यहाँ लिख देती हूँ, जी है मरकुरी, एक्स है वीनस, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और ये क्या है? सैटर्न। ठीक है, तो अब आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा किससे लिंक्ड है। ओके, तो इसमें क्या है कि इट हैज द लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड एंड रोटेट्स इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ऐसा कौन सा इन तीनों में से प्लैनेट है जिसका रोटेशन पीरियड सबसे ज्यादा है? रोटेशन मतलब जो अपने एक्सिस पे सबसे लंबा टाइम लगता है घूमने में, तो वो है वीनस। ठीक है, वीनस को बहुत टाइम लगता है अपने एक्सिस पे घूमने में, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, एक्स इज रिलेटेड टू वन। वीनस एक्स है ना, तो वन। सो 2 3 1 1, तो ये दोनों ऑप्शन अभी करेक्ट आ रहे हैं। फिर है इट टेक्स 29.5 years अप्रोक्सीमेटली टू ऑर्बिट अराउंड द सन। इसको पूरा चक्कर काटने में सन के 29.5 years लगते हैं। तो देखो, जो जितना दूर होगा उसको उतना ही लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, है ना। तो सबसे इन तीनों में से दूर है जुपिटर। तो वाई किससे रिलेटेड हो गया? जुपिटर से, 2। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो इट मीन्स ये ऑप्शन भी चला गया। थर्ड है इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड हैज नो मून। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है और जिसका अपना कोई मून भी नहीं है? वो है मरकरी, दैट इज जी। सो थर्ड इज रिलेटेड टू जी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। Now 17th is a spacecraft is traveling from Earth toward planet X। हम एक कोई भी spacecraft है, वो अर्थ से एक planet है X की तरफ जा रहा है। During its journey the following observations are made। तो कुछ observation दिखती हैं। फर्स्ट है planet X has a red soil ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। तो ये हमने अभी पढ़ा, वैसे ही रेड प्लैनेट, रेड सॉइल देख के आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो जाना चाहिए कि वो कौन सा प्लैनेट होना चाहिए? वो होना चाहिए मार्स, रेड प्लैनेट है। इट्स एक्सियल टिल्ट इज 25.19 डिग्रीज की, उसका जो एक्सिस है वो ऐसा ना हो कि टिल्टेड है इतने डिग्री पे। इट टेक्स अबाउट 687 days टू ऑर्बिट अराउंड द सन। सन की तरफ चारों चक्कर काटने में उसको इतने डेज लगते हैं। अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फाइंड द नेम ऑफ द प्लैनेट एक्स। तो मार्स का लिखा हुआ है सबसे छोटा, MARS। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। बट इनको भी हम अनस्क्रैम्बल कर लेते हैं, अगर आपको प्लैनेट्स के नाम याद है तो आप बहुत इजीली कर लेते हो। देखो जस्ट ये उल्टा लिखा हुआ है, MERCURY, दैट इज मरकुरी। CUAURN, तो ये क्या हो गया? यूरेनस। ठीक है, और ये हो गया नेपच्यून। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर था डी, दैट इज मार्स। नाउ 18th इज रिया एंड हर फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ पिकनिक दिस वीक। तो रिया और उसके फ्रेंड्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं पिकनिक के लिए इस हफ्ते? तो उन्होंने क्या देखा? वेदर फोरकास्ट देखा, कि वो देखें, दे चेक द वेदर फोरकास्ट टू मेक श्योर दे पिक द बेस्ट डे एंड चूज द राइट क्लोथ। आजकल क्या है, फोरकास्ट सबके फोन में होता है, तो वो देखते हैं कि अगर हमें पिकनिक जाना है इस हफ्ते तो हम किस दिन को जाएं, तो बेस्ट चूज कौन सा दिन करें। वेदर फोरकास्ट फॉर द वीक तो ये शो किया, मंडे को सनी डे है, ट्यूसडे को ये टोर्नेडो सा शो कर रहा है, और वेडनेस साइक्लोन शो कर रहा है, और वेडनेसडे को ये थंडर स्टॉर्म है, ट्यूसडे को स्नो है, फ्राइडे को क्लाउड्स हैं, सैटरडे को क्लाउडी सनी दोनों है, संडे को रेन हो रही है। तो बेस्ट डे क्या होना चाहिए? आप सीधे से बता सकते हो, दैट इज मंडे, क्योंकि ये क्या है, साफ सुथरा पिकनिक तो खुले में होती है ना। सो विच डे शुड दे पिक फॉर द पिकनिक? तो मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दैट इज मंडे। एंड व्हाट विल बी द आइडल क्लोथिंग चॉइस? तो
कपड़े कैसे होने चाहिए? वियर लाइट क्लोथिंग क्योंकि सनी डे है, गर्मी होगी, एंड सनग्लासेस। ठीक है, सो इसका बहुत इजीली हमने बता दिया, ऑप्शन ए। Now 19th is unscramble the given words in the box and fill in the blanks by choosing the correct option। तो ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो आपको माइंड थोड़ा उस तरफ ही रखना है कि अनस्क्रैम्बल करोगे तो क्या होगा। तो ये है एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड। ये है कोमेट। ठीक है, ये है सैटेलाइट। राइट, आगे जाते हैं, ये है जुपिटर। दिस इज सैटर्न। दिस इज मर्क्यूरी। ठीक है, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में भी आने लग जाता है। ठीक है, बाकी जुपिटर, सैटर्न, मरकरी तो प्लैनेट्स हो गए हैं। सैटेलाइट्स आपको पता ही है, नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड भी होती हैं। कॉमेट्स जो होते हैं वो कोई भी डस्ट पार्टिकल, स्मोक हो गया, है ना, ये सारे कॉमेट्स होते हैं। स्पेस की जो भी चीज़ें होती है कॉमेट्स होगी। एस्टेरॉइड्स हो गए जो छोटे छोटे से रॉक्स होते हैं, वो प्लैनेट नहीं होते हैं लेकिन इतने छोटे छोटे से रॉक्स होते हैं, उनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। सो फर्स्ट है, ए है, द डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? दैट इज जुपिटर। सो ए का हो गया 4, A4। बाकी किसी का भी नहीं है। अगर आपको यही आंसर आता है तो आप इसको ए को टिक कर सकते हो। ठीक है, फिर भी हम नेक्स्ट देखते हैं। द डैश इज अ प्लैनेट विद द प्रोमिनेंट रिंग्स, जिसके चारों तरफ रिंग है, वो है सैटर्न, दैट इज 5। सो बी 5। ठीक है, फिर है, द डैश इज अ रॉकी प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। रॉकी प्लैनेट है और क्लोजेस्ट है, सबसे पास तो मरकुरी है। सो 6, सी का 6 हो गया। द डैश आर मिनिएचर प्लैनेट्स दे दैट आर इरेगुलरली शेप्ड, मेनली फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में मिनिएचर मतलब छोटे प्लैनेट्स, मतलब पूरे प्लैनेट्स नहीं है और वो इरेगुलर शेप के हैं, तो वो क्या है? वो एस्टेरॉइड्स है। ठीक है, सो डी इज रिलेटेड टू 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। द 20th is study the given word grid carefully। तो ये वर्ड ग्रिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट हिडन, ये आपको बताना है कि कौन सा हिडन नहीं है। तो वही सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें दिख रहा है। ओके, ये दिख गया एक्सेस। ठीक है, दिस इज समर, दिस इज इक्वेटर, और ये, चल आगे देखते हैं तो क्या दिख रहा है। तो फर्स्ट है, इट इज अ टिल्टेड लाइन थ्रू द अर्थ दैट डिटरमाइंस द डे एंड नाइट साइकिल। तो डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? जब जो अर्थ है अपने एक्सिस पे घूमती है ना। तो फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट है। सेकेंड है, इट इज द सीजन एक्सपीरियंस व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जब नॉर्थ पोल जो है सन के पास जाएगा तो क्या सीजन आएगा? वो आएगी समर, तो वो भी प्रेजेंट है। राइट, फिर है, इट इज द नेम for the imaginary line that divides the earth into northern and southern hemisphere। तो अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन जो डिवाइड करती है नॉर्थ एंड साउथ में, वो था इक्वेटर। तो वो भी प्रेजेंट था यहाँ पे, है ना, इक्वेटर प्रेजेंट है। तो ये भी प्रेजेंट है, तो कौन सा प्रेजेंट नहीं है वो बताना है ना। फोर्थ है, इट टेक्स अबाउट 165 ईयर्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन। 165 जो ईयर्स लगते हैं वो नेपच्यून को लगते हैं। सो देखिए हम नेपच्यून प्रेजेंट है ना नहीं। नेपच्यून तो नहीं था। ठीक है, तो ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है। इट इज द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये क्या है? वीनस है। सो वीनस भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इट इज द प्लैनेट दैट हैज द मोस्ट
moons in our solar system. So most moon in our solar system है Saturn. So Saturn ये रहा, ये भी प्रेजेंट है ना? तो कौन सा प्रेजेंट नहीं है? इट इज फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट? तो ऑप्शन है हमारा बी। ओके, तो हमने 20 क्वेश्चंस भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग और जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, बहुत जल्दी ही कर लेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।